हम करें आराम तकलीफ़ें उठाएं मुस्तफ़ा, बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। इसी ज़मीन का इस्तेमाल मुज़फ़्फ़र वारसी ने किया था और कहा था, ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू समझाएं मुस्तफ़ा। एक बार इन लहरों पे कदम रख के तो देख लो, खुद पार उतार आएगा दरियाए मुस्तफ़ा। मैं भी पड़ा हुआ था तमाम गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। मेरी तिजोरियां हैं मुज़फ़्फ़र भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मेरी तिजोरियां हैं मुज़फ़्फ़र भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। इसी ज़मीन का इस्तेमाल जावेद सिद्दीकी गोंडवी ने किया था और कहा था, इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफ़ा, इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफ़ा, मौत आए और सामने आ जाए मुस्तफ़ा। इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफ़ा, मौत आए और सामने आ जाए मुस्तफ़ा। नौकर बना के साथ रखें मुझको हश्र में, फिर अपने साथ खुल्द में ले जाए मुस्तफ़ा। नौकर बना के साथ रखें मुझको हश्र में, फिर अपने साथ खुल्द में ले जाए मुस्तफ़ा। जब सारी कायनात उन्हीं के तुफैल है, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह नाज में दिलों की मोहब्बत व खुलूस का नजराना पेश करने का मुजव्वज़ा प्लान बना करके भटकते हुए बेकरार ख्यालात और सिसकती हुई जहनीत को करार का तोहफ़ा पेश करने के लिए मुंतशिर जहनीत के ख्यालात को मसावाती लबो लहजे की कंदीलें अता करने के लिए, बिखरे हुए ख्यालात के जुल्फ़ों को संवारने के लिए, दम तोड़ती हुई हकीकत की शमा में इश्क रसूल का रोगन डालने के लिए, तमाम तर इंतशार ज़दा ज़हनों को, बिखरे हुए तमाम तर मुजस्समों को अताए मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मरकज़ और उसी मरकज़ की शान मुक़द्दस से निकलने वाली किरणों की जंजीरें अता करने वाली वो पाकीज़ा तकरीब, वो पाकीज़ा महफिल, वो पाकीज़ा अंजुमन, इस अज़ीमुश्शान वसी ग्राउंड में हम और सजा करके बैठे हुए हैं। ज़मीन मदीना शरीफ की है, अल्लाह के प्यारे हबीब मदीना शरीफ की एक गली से जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब अपने गुलाम के घर से आवाज़ सुनते हैं। मदीना शरीफ के ताजदार अपने गुलाम के घर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरा वो गुलाम अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं। लग रहा है कोई महफिल सजाए हुए हैं। मदीना शरीफ के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवाने ये क्या हो रहा है, ऐ मेरे गुलाम ये क्या हो रहा है। गुलाम अर्ज करता है, सरकार आपके जिक्र की महफिल सजी हुई है। मेरे आका आप कैसे बोलते हैं मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। मेरे आका आप कैसे चलते हैं मैं अपने वालिदैन को बता रहा हूँ। मेरे आका आप गरीबों को किस तरह से नवाजते हैं मैं अपने महल्ले वालों को ये बातें बता रहा हूँ। गोया सरकार आज आपके जिक्र की महफिल, आज आपके मिलाद की महफिल मेरे घर में सजी हुई है। मदीना शरीफ के ताजदार इरशाद फरमाते, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे गुलाम, ये काम जो तुम कर रहे हो इसके वसीले से तुम तो बख्श ही गए, सुबह कयामत तक ये काम जो भी करेगा वो भी बख्शा जाएगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े इंजीनियर्स, बड़े से बड़े वकला, बड़े से बड़े जजिस हजरात की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। कह दिया तो कह दिया, मुस्तफा को जाने रहमत, कह दिया तो कह दिया, शाफ़े रोज़े क़यामत, कह दिया तो कह दिया। रब ने फरमाया पैगंबर बख्श दूंगा मैं उसे, तुम करो जिसकी शफात, कह दिया तो कह दिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बख्श दूंगा मैं उसे, तुम करो जिसकी शफात, कह दिया तो कह दिया। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, आपने जो आला हजरत कह दिया तो कह दिया। वाह वाह वाह। आला हजरत कह दिया तो कह दिया। हजरत ये उर्से सरकारे बहरुल इरफान की महफिल में हम और आप नजर आ रहे हैं। ताजदारे विलायत की ये पाकीज़ा नातो मनाकिब की महफिल है। आज जिसकी निजामत मेरे हवाले की गई है, ऐलान हुआ है कि नात की महफिल है। मैं आपको बता, अबीना शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ नात पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं। गरीब नवाज सरकार की बारगाह में एक नाबीना शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। गरीब नवाज सरकार इरशाद फरमाते हैं, नात पढ़ना चाहते हो,
लेकिन ये बताओ वो नात किसने लिखी है, नात का राइटर कौन है? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर वो नात आपके अब्बा जान, आपके जद्दे आला सरकार इमाम ज़ैनुल आबदीन की लिखी हुई नात है। करबला से जब काफिला दमिश्क के लिए रवाना हो रहा था, आपको ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाल दिया गया, हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया। सरकार इमाम ज़ैनुल आबदीन के आंखों से जो आंसू निकले वो नात की सूरत में मैंने तरतीब किया है, वो नात मुझे याद है, मैं वही नात पढ़ना चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मेरे अब्बा जान की लिखी हुई नात पढ़ना चाहते हो, इजाजत है पढ़ो। वो नाते पाक पढ़ना शुरू करता है। नाबीना शख्स गरीब नवाज सरकार के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे आका गरीब नवाज सरकार नाते पाक पूरी समात फरमाते, उस नाबीना शख्स के कहते हैं दोबारा पढ़ें, फिर से पढ़ें इस नाते पाक को। वो फिर पढ़ना शुरू करता है। एक आदमी देखता है कि गरीब नवाज सरकार की बारगाह में नाते पाक पढ़ी जा रही है। नाबीना शख्स खड़े होकर के नाते पाक पढ़ रहा है। मेरे आका गरीब नवाज सरकार के आंखों से आंसू जारी हैं। शिद्दत की गर्मी है, गरीब नवाज सरकार के जिस्म से भी पसीना बह रहा है। वो शख्स भाग करके अपने घर जाता है, कुछ फटे हुए कपड़ों को तरतीब देता है और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक पंखा लेकर के हाजिर हो जाता है। नाते पाक मुकम्मल होती है। गरीब नवाज सरकार इरशाद फरमाते हैं, फिर से इस नाते पाक को पढ़ो। फिर वो पढ़ना शुरू करता है, हत्ता कि फजर की अजान का वक्त हो जाता है और मेरे आका गरीब नवाज सरकार नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं। नमाज के बाद फारिग होने के बाद उस नात पढ़ने वाले के सर पे हाथ रखते हैं, दीनों दुनिया की दुआएं देते हैं। इसके बाद उस शख्स को बुलाते हैं जिसने रात भर पंखा झला। उससे कहा कि मेरे आका गरीब नवाज सरकार ने पहले ये बताओ कि मैं रात भर नाते पाक अपने अब्बा जान की लिखी हुई नाते पाक सुनता रहा, वो नाबीना शख्स नाते पाक पढ़ता रहा, तुमने रात भर क्या किया? हाथों को जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैंने देखा कि आपके आंखों से आंसू जारी हैं, पसीना जिस्म से निकल रहा है। मैं बहुत गरीब इंसान था, घर में कुछ नहीं था मेरे आका गरीब नवाज सरकार, कुछ फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे, उन कपड़ों को तरतीब दिया, पंखा बना करके आपकी बारगाह में मैंने सिर्फ नात की महफिल में हवे का इंतजाम किया था। गरीब नवाज सरकार ने इरशाद फरमाया, यानी तुमने एक बादशाह की खिदमत की है, जाओ मैंने तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। पंखा हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया। सोचने पर मजबूर था कि सूफी हमीदुद्दीन नागौरी मस्जिद से निकले और कहा, यह बताओ जिस महफिल में तुमने पंखे का इंतजाम किया था उसमें बैठा मैं भी था, नाते पाक सुन रहा था, हवा मुझे भी लगी। मेरे आका गरीब नवाज सरकार ने तुमको जो इनाम दिया है, जाओ मैंने तुमको अपने पीर के सदके में जन्नत दे दी। हाथों से अपने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का दामन पकड़ लिया, कहा हुजूर मैं 10 बाई 10 के छप्पर के नीचे रहता हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। आप कहते हैं जाओ मैंने अपने पीर के सदके में तुमको जन्नत दे दी। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, जाओ मैंने तुमको नात की महफिल में हवे के इंतजाम के सदके में तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये वही शख्स है जो आगे चल करके सुल्तान अलतमश के नाम से मशहूर हुआ, जिसने हिंदुस्तान में कई साल हुकूमत करी है। आज हम और आप नात की इस पाकीज़ा बावकार महफिल में बैठे हुए हैं, आप ही नहीं हैं, बुजुर्गों की रूहें यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं ये चाहता हूँ सुनने और सुनाने का आप हजरात माहौल बनाएंगे, अदब से बैठ करके अपने हाथों से अदब का दामन पकड़ करके बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद औसाफ साहब क़िबला आफाकी का। मनक़बत शरीफ के अशार पढ़ने के बाद अपने आप को उन्होंने मैक से मुनक़ता किया। चूम कर तेरा दर शहे आफाक, मुझे लगना चाहिए कि आप हजरात सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चूम कर तेरा दर शहे आफाक, मैं हुआ मुअत्बर शहे आफाक। चूम कर तेरा दर शहे आफाक, मैं हुआ मुअत्बर शहे आफाक। वो सरापा कमाल बन जाए जिस पे डाले नजर शहे आफाक। क्या बात है, वाह वाह। चूम कर तेरा दर शहे आफाक, मैं हुआ मुअत्बर शहे आफाक। वो सरापा कमाल बन जाए जिस पे डाले नजर शहे आफाक। मेरा दिल भी तेरी नजर के तुफैल जिक्र का है शहर शहे आफाक। मेरा दिल भी तेरी नजर के तुफैल जिक्र का है शहर शहे आफाक। हजरात आइए इसी माहौल में मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम सना खान रसूल काशिफ रहमानी साहब क़िबला से कि वो जहां तमाम लोग शोरा हजरात बैठे हुए हैं अपनी हिस्से की सादतें हासिल करें। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भी काम नबी के खिलाफ मत करना, खुदा से डरना, बहुत सीन काफ मत करना। है किबलागाह मज़ाराते औलिया अल्लाह, ये तुकमे काबे के हैं बेगलाफ मत करना, ये तुकमे काबे के हैं बेगलाफ मत करना। शहर कन्नौज के तमाम सनाखा जिनका ताल्लुक़ इश्क रसूल की पाकीज़ा शुआएं तकसीम करने वालों के ख़ानदान से है, वो सब के सब मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। उनकी मौजूदगी में आइए ज़िक्र हो शहनशाह नामदार जो मकसूद कौनैन है, जो सिदरतुल मुंतहा से गुजरे तो फरिश्ते जिनकी एक एक झलक देखने को तरसते हैं। हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका का कदम देख रहे हैं। हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका का कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं सकते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। हम देख नहीं सकते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। बात देखने की आई तो शायर खड़ा हो गया और कहने लगा, हम अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं, हम अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं, हम खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों कर देखें, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों कर देखें, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। बात देखने की आई तो शायर कहता है कि जलवे यहीं से फातिह करबो बला के देख, जलवे यहीं से फातिह करबो बला के देख, आफाक शाह के दर से तू भी लौ लगा के देख, जलवे यहीं से फातिह करबो बला के देख, आफाक शाह के दर से तू भी लौ लगा के देख। और तू क्या समझ सकेगा शहादत का फलसफा, गर्दन की बात छोड़ दे उंगली कटा के देख। फिर देख किस तरह से बरसती हैं रहमतें, अरे घर में हसन हुसैन की महफिल सजा के देख। फिर देख किस तरह से बरसती हैं रहमतें, घर में हसन हुसैन की महफिल सजा के देख। एहसासे करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। हजरत ना तो मनाकिब की ये पाकीज़ा महफिल की कार्रवाई बढ़ती चली जा रही है। मैं देख रहा हूँ खानकाह आफाकिया वो बारगाह है जिस बारगाह में शायरी कनीज बनकर आती है, खिताब कासा लेकर खड़ा रहता है कि इस बारगाह से कुछ नजर इनायत हो जाए तो शायरी की कुछ तौफीक हासिल हो जाए, खिताब का कोई हिस्सा मिल जाए। बहुत अजीम बारगाह में हम तमामी हजरात शिरकत की सादत और हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। हुजूर बहरुल इरफान के शहजादगान हमारे दाएं जानिब बाएं जानिब मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हैं। आप देख रहे हैं अपनी माथों की निगाहों से हजरत अल्लामा मौलाना बरकत साहब किबला और हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब किबला आफाकी मुजद्दिदी बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा माहौल बनाएं कि आपके हुस्न इंतज़ाम को देख करके शहजादा हुजूर बहरुल इरफान आपको ऐसी दुआएं दें कि आपके घरों की ईंटों से लफ्ज़ गुर्बत निकल जाए, वहाँ पर लफ्ज़ बरकत चमकता हुआ नजर आए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। शायर इस्लाम मशकूर ममनून साहब किबला बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लौटते हैं लोग तकदीर जगा के देखिए, लौटते हैं लोग तकदीर जगा के देखिए, हजरत आफाक की चौखट पे आके देखिए। मशकूर भाई, लौटते हैं लोग तकदीर जगा के देखिए, लौटते हैं लोग तकदीर जगा के देखिए, हजरत आफाक की चौखट पे आके देखिए। हम गदाए आस्था हैं क्यों ना हमको नाज हो, हम गदाए आस्था हैं क्यों ना हमको नाज हो, असफिया बैठे हैं जब धूनी रमा के देखिए। हम गदाए आस्था हैं क्यों ना हमको नाज हो, असफिया बैठे हैं जब धूनी रमा के देखिए। आपकी अजमत का परचम दहर में लहराएगा, हजरत आफाक का परचम उठा के देखिए। आपकी अजमत का परचम दहर में लहराएगा, हजरत आफाक का परचम उठा के देखिए। मशकूर ममनून कन्नौजी ये बताने की कोशिश कर रहे थे जिसको सहल आसान में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूं इसी माहौल में मौलाना शाहिद रजा साहब किबला जैनपुरी की बारगाह में मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, मेरी आवाज से आवाज मिला करके अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल कराएं और मौलाना शाहिद रजा साहब किबला को ये बावर कराएं कि हम उनको सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नारे तकबीर,
पूरा मजमा अपने हाथों को अलम अब्बास बना करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया सनखान रसूल मोहतरम मौलाना शाहिद रजा साहब किबला का। रसाई मेरे नालों की शहीद करबला तक है, रसाई मेरे नालों की शहीद करबला तक है, पहुँच फरियाद की मेरी जनाबे सैयदा तक है। बलाओ मेरी गलियों से मुनासिब फासला रखना, मैं आफाकी हूँ मेरा सिलसिला मुश्किल कुशा तक है। बलाओ मेरी गलियों से मुनासिब फासला रखना, मैं आफाकी हूँ मेरा सिलसिला मुश्किल कुशा तक है। उलमा इकराम की आमद हुई मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर, उसी वक्त ऐलान का हुक्म मोहतरम आफाक अहमद मुजद्दिदी साहब की बुला का कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की सादतें हासिल करें। जिनका ताल्लुक बनारस की सरजमीन से है, आफाक अहमद मुजद्दिदी साहब की बुला माइक पे तशरीफ लाएं। दोस्तों आइए मोहब्बत व एहतराम से इस काफिले एहतराम को हम आगे बढ़ाएं। बहुत देर से आप हजरात आराम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके आराम में खलल डालकर आपको ज़रा बेदार कर दूं, ताकि शोराए ज़ान जिस काम के लिए मशहूर हैं उस काम को आसानी के साथ करने के लिए तैयार हो जाएं। बुला बुला कर नसीब सोया जगा रहे हैं मदीने वाले। बहुत देर से आप हजरात ने सुकून ज़दा माहौल को संभाले रखा है, तो हजरात के तसव्वुर को तोड़िए और ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि एक बेहतर माहौल यहीं से शुरू हो जाए और आने वाले शायर को ये एहसास हो जाए कि मैंने अवाइली उम्री में नहीं बल्कि आलम शबाब में नबी की नात पढ़ी है। अगर जहमत न हो तो एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने के लिए आप ही लोग आए हुए हैं, आप ही लोगों को चुना गया है। अब कोई किराए पे लोग तो आएंगे नहीं सुभान अल्लाह कहने के लिए कि ट्रैक्टर का इंतजाम किया जाए, भाड़े पे लोग बुलाए जाए नारा लगाने के लिए। आप लोग बैठे हैं, नात की महफिल में बैठे हैं, नात की महफिल में बैठने के आदाब आपको मालूम है। बातों में अहले हरम की बातें हैं, हमारी बातों में अहले हरम की बातें हैं, नबी का जिक्र है, उनके करम की बातें हैं। हमारी मानो तो तुम भी यहीं पे आ जाओ, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं। हमारी मानो तो तुम भी यहीं पे आ जाओ, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं। ये शोरा मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं, ये शायर शोराए किराम बैठे हुए हैं जो नातखानी कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ जो शायर माइक पे आता है आपसे कहता है दरूद शरीफ पढ़ लें, आप लोग खामोशी से सर झुका करके पता नहीं दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। शायर ने कहा था कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। शोराए किराम बैठे हुए 1956 में हमारी जमात का बहुत बड़ा शायर बेकल उसाही बलरामपुर को खुदा हाफिज कह के गोंडा के इलाके में तकरीबन नात की महफिल में शरीक हुआ। कुछ लोगों ने उसको जहर दे दिया 1956 में। वजह जब पता चली तो पता ये चला कि ये नबी की नात पढ़ता है, इसका मतलब बेहतर है। तो बेकल साहब से मोहब्बत करने वाले, नाज से मोहब्बत करने वाले, आप बैठे हुए नाज सुनने के लिए, नाज से मोहब्बत करने वाले बेकल साहब से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, बेड पर लेटे थे बेकल साहब, और बेकल साहब से हाल खैरियत पूछी तो बेकल साहब ने कहा मुझे कागज दे दो, मुझे कलम दे दो, मैं नबी की नात लिखना चाहता हूँ। 1956 में बेकल साहब ने जो नात के शेर जहर के बाद शिफायाबी के बाद लिखे थे वो शेर मुझे याद है। अगर आप सुनना चाहते तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। बेकल साहब लिखते हैं जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर न आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। ये मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती।
उनके एक दोस्त थे बेकल साहब के, अजमल सुल्तानपुरी। अजमल सुल्तानपुरी अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा और जैसे ही मैंने गुंबदे खजरा को देखा तो चश्म की चमक पर नात का मतला आ गया। चश्मा लगाते थे, चश्मे का कवर जेब में पड़ा हुआ था, कागज था नहीं, चश्मे के कवर पे नात का मतला नोट कर लिया अजमल साहब ने। अब वो शेर मुझे याद है, अगर आप सुनना चाहते हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अजमल साहब लिखते हैं, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ। अजमल साहब मदीना शरीफ में गुंबदे खजरा देखा, चश्म की चमक पर नात का मतला आया। बस मोहब्बत से सुने, एक आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ, या नींद में हूँ ख्वाब कोई देख रहा हूँ। खबरदार, सिर्फ एक आदमी को बोलना है, और वो एक आदमी है कौन? हर आदमी तसव्वुर करे वो एक आदमी मैं हूं। मैं वाकई दरबारे, अगर शेर में शेरियत हो तो बोलिएगा, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूं, या ख्वाब में हूं। मैं वाकई दरबारे, अगर आप सुभान अल्लाह कहना भूल सकते हो तो मैं शेर भी भूल सकता हूं। मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूं, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूं, या नींद में हूं ख्वाब कोई देख रहा हूं। आका के तबस्सुम से चमक उठा तसव्वुर, जैसे सिद्दीका के हुजरे की सोई देख रहा हूं। आका के तबस्सुम से चमक उठा तसव्वुर, आका के तबस्सुम से चमक उठा तसव्वुर, जैसे सिद्दीका के हुजरे की सोई देख रहा हूं। हजरात, ये माहौल बहुत अच्छा बन चुका है। वो और याद ना तुम आओ, तुम हे में हो, तुम मीम में हो, दाल में तुम हो। तुम हे में हो, तुम मीम में हो, दाल में तुम हो। आमाल पे मैं फख्र नहीं करता हूं, लेकिन ये फख्र है कि नाम-ए आमाल में तुम हो, ये फख्र है कि नाम-ए आमाल में तुम हो। हजरत मौलाना अरशद सीवानी नूरी आफाकी मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर आने के बाद नात के और मनकब शरीफ के अशार हमद बारी ताला पढ़ने के बाद अपने आप को उन्होंने मैक्सिमम पता किया। मैं ये जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि ऐसी बारगाह में न कोई इल्म का गर्रा लेकर आए, न ज़र्क बर्क लिबास लेकर आए। ऐसी बारगाह में इल्म का मरहब बनकर मत आओ, अकीदे का हुर बनकर आओ। मरहब बनकर आओगे चीर दिए जाओगे, हुर बनकर आओगे गले लगा लिए जाओगे। अब अगर आप वाकई सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं और शेर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आफाक वो पुरकैफ है जलवा तेरा, मेरे आफाक वो पुरकैफ है जलवा तेरा, देखता ही रहे बस देखने वाला तेरा। इस कदर तूने नवाजा है करम से अपने, क्यों दरे गैर पे जाए कोई मंगता तेरा। इस कदर तूने नवाजा है करम से अपने, क्यों दरे गैर पे जाए कोई मंगता तेरा। ताजदारी मेरी ठोकर में पड़ी रहती है, ताजदारी मेरी ठोकर में पड़ी रहती है। मैं भिखारी हूं मगर किसका हूं तेरा तेरा, मैं भिखारी हूं मगर किसका हूं तेरा तेरा। शाहे कौनैन बुलाएंगे हवाले से तेरे, शाहे कौनैन बुलाएंगे हवाले से तेरे। काम आएगा सरे हश्र वसीला तेरा, काम आएगा सरे हश्र वसीला तेरा। अपना महबूब बनाया है तेरे रब ने तुझे, ये तेरा औज ये मनसब ये है दर्जा तेरा। ये तेरा औज ये ये तेरा औज ये मनसब ये है दर्जा तेरा। गर्दिशे वक्त के चेहरे पे स्याही फैली, जब दिया तेरे गुलामों ने हवाला तेरा, जब दिया तेरे गुलामों ने हवाला तेरा। हजरात, अब बिला ताखीर व तमहीर मेरी जमात का एक अजीम शान सनाखा, जिसको दुनिया मौलाना इसराइल रागिब के नाम से जानती और पहचानती है, मैं उसकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाए। आइए मेरी आवाज से आवाज मिला करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार बहरुल इरफान, उर्से सरकार बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना इसराइल रागिब साहब की बिला से कि वो बस इन्हीं शेर को कहते हुए तशरीफ ले आए कि दिल जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शहनशाही थामे हुए। शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं मदीने की गली थामे हुए, और दीवाने हैं मदीने
की गली थामे हुए, गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए। हजरात